हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 की शुरुआत करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपी का फॉर्म दिया गया है, जो सवाल दिए गए हैं, इनमें हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे सम के दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला जो फॉर्मूला यूज होगा सम का, जो कि होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक फॉर्मूला ये यूज होगा और दूसरा यूज होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अच्छा, दोनों फॉर्मूले कहाँ यूज करेंगे वही याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, या आपको क्या होगा, फाइनाइट टर्म होगा। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि फाइनाइट टर्म क्या होता है, इन्फिनाइट टर्म क्या होता है। जब फाइनाइट टर्म दिया रहेगा, मतलब एक लिमिटेड टर्म होगा, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब इन्फिनाइट टर्म दिया होगा तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम चाहे तो फाइनाइट के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला फाइनाइट और इन्फिनाइट दोनों के लिए होता है और ये फाइनाइट का होता है। इससे हम सम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला डिफाइन करता है कि कहाँ तक आप किसी भी नंबर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया है कि पहले में 10 टर्म तक ना, तो अगर आप 2, 7, 12 इस तरह करते हुए 10 टर्म तक का वैल्यू लिखते हैं और उनको अगर जोड़ना हो तो उसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला जो होते हैं ना, ये यूज़ किए जाते हैं वहाँ तक की वैल्यू को जोड़ने के लिए। अगर आपको 100 टर्म के लिए जोड़ना है तो 100 टर्म तक के नंबर को जोड़ने के लिए आप उनको लिख के फिर एक एक करके जोड़ना काफ़ी टफ हो जाता है। इसीलिए इकट्ठा जोड़ना कि जोड़ने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो बेस्ट होता है। इसीलिए इन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, और इस पूरे एक्सरसाइज में इसी पे ही बात की गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 7, 12 डैट 2 10 टर्म ये दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज दी है, इस सीरीज में ए हमको कितना दिया है, 2 दिया है। और वहीं पे डी की बात करेंगे तो 7 माइनस 2 हमें पता है A2 माइनस 7 होता है, प्लस 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। डिफरेंस निकल आया है। और एन कितना दिया, देखिए 10 दिया है, क्योंकि हमें 10 टर्म तक का सम निकालना है। अब हमें सम निकालना मतलब S10 निकालना है। ठीक, अब S10 मीन्स क्या, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो 10/2 फॉर्मूले के हिसाब से 10/2 ब्रैकेट में 2 ए है ना, तो ए की वैल्यू देखिए क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 माइनस 1। और डी की वैल्यू देखा जाए तो डी की वैल्यू कितनी निकली 5, तो 5 रख दिया। ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए 2 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45 ये लिखा। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो 45 और 4 कितना होगा 49 मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 5 9 जा 45 का 4 आया, और 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना होगा 24। तो यहाँ से S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 245। इसका मतलब अगर ये टर्म लिखा है 10 टर्म तक का लिखा है, ठीक है ना, और 10 टर्म पे कोई एक वैल्यू है और उन सबको अगर जोड़ेंगे तो उसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 245 आएगी। और यहाँ से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि ए कितना दिया, देखिए फर्स्ट टर्म ही हमें पता होता है कि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है -37 दिया हुआ है। अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस देखिए A2 माइनस A1, मतलब -33 माइनस 37। A2 कितना था -33, फिर A1 क्या -37, ये रखा, फिर माइनस करते हैं, ये फॉर्म मिलेगा। अब देखिए -33 माइनस प्लस माइनस सॉरी क्या होगा प्लस, यहाँ क्या आएगा 37 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा, नहीं 5 नहीं 4 आएगा। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारा 4 का आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 37 बड़ा है, तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा 4 का प्लस आएगा। ठीक, और हमें कहाँ तक निकालना है 12 टर्म तक का सम निकालना है, मतलब N12 दिया है और 12 टर्म तक का सम निकालना है, तो S12 निकालना हमें। S12 मीन्स क्या n/2 मतलब 12/2, फिर 2 ए की वैल्यू देखिए कितनी है -37 ये लिखा, प्लस n माइनस 1 ना, तो मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी की बात करें, डी कितना हमारा 4 है, तो 4 रख लिया, ये फॉर्मूला। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 जा 12, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 7 जा 14, हाथ से लगा 1, 2 3 जा 6 1 7, तो मार्क्स का 74 प्लस 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई 4। अब 11 4 जा कितना होगा 44, तो 6 मार्क्स 74 प्लस 44। अब इसको मार्क्स करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, देखो 4 3 7 होता 3 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है, मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 18, 180 आ जाएगा माइनस का। तो S12 मतलब क्या, S12 तक के नंबर का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारा 180 आएगा, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया गया है कि 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 कितने टर्म तक का सम निकालना है 100 टर्म तक का। 100 टर्म तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब इसको 100 तक का सम निकालना है तो यहाँ से हमें अपनी वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ से हमको a, d और n चाहिए होगा। तो यहाँ देखिए हमें a कितना दिया है, फर्स्ट टर्म ही है तो 0.6 होगा, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1।
तो डिफरेंस आ गया। और n कितना दिया देखिए 100 टर्म, ठीक ना। और हमें s 100 निकालना है, 100 टर्म तक का सम, तो s 100 निकालना है। फॉर्मूला इंपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा 100/2, फिर 2 a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n मतलब कितना 100, तो 100 माइनस 1, फिर डिफरेंस देखिए कितने का दिया है 1.1 का, ये हमने वैल्यू रख ली। अब देखिए 2 से काटने कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ 50 लिख लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, तो 1.2 आएगा, प्लस 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई 1.1 ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 1.2 प्लस 11 9 99, 9 लगा कैरी, 11 9 99, 99 और 9 कितना होगा 108 आएगा, और एक नंबर का पॉइंट तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे ऐड, तो 50 इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 110.1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 1 5, फिर 0, फिर 5 1 5, फिर 5 1 5, ये आ गया। अब एक नंबर, अब देखिए 0 तो 0 बता लेंगे, और एक नंबर बाद पॉइंट तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो S100 हमारा कितना आ जाएगा 5505, मतलब S100 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5505, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया क्या गया है, तो देख लेते एक बार। ये आपको दिया 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 कितने टर्म तक का निकालना है 11 टर्म तक का, तो 11 टर्म तक का हमें सम निकालना है, ठीक ना। अब देखेंगे तो हमारा a निकालना हमें जरूरी है, तो a हमारा कितना है 1/15, d हम निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। अब d निकालने के लिए हमें पता है a2 माइनस a1 करेंगे तो माइनस करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो क्योंकि अपॉन में है ये, तो अपॉन में हमें पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या आएगा 15 1 15 माइनस 12 1 12, अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 15 में 12 गया 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 12, 3 3 3 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 कितना होगा 60, तो 1/60 आएगा, 1/60 हमारे क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। और n हमको कितना दिया है 11 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक। तो S11 निकालना है, S11 मीन्स क्या 11/2, मतलब n/2 होता है। फिर 2 a की वैल्यू कितनी है देखिए 1/15 ये रखा, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी थी 11, तो 11 - 1, और d की वैल्यू देखा था तो d कितना निकला 1/16, ये वैल्यू रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2, 2 1 2, 2/15 प्लस 11 से 1 गया 10, 10/60 ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करें 0 से 0 कटेगा तो हमारा आएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6 आ जाएगा, ठीक। अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 11/2 देखो 15 मल्टीप्लाई 6 होगा, अब 6 इधर जाएगा तो 6 2 12 प्लस 15 1 15। अब इनको ऐड कर लीजिए तो हमारा क्या मिलेगा 11/2, 5 2 7 और 1 1 2 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 6। अब इसे काट लेंगे तो देखिए 3 से काटते 3 9 27 और 3 2 6, फिर 3 से 3 3 9 और 3 5 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 5 2 और यहाँ पे 11/2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 3 33 अपॉन में 2 2 4, 4 5 20, तो यहाँ से S11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 33/20, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले वाली वीडियो की लिंक, अगर आपने 3.2 की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल देंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में AP के, तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।